হ্যালো, আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব দ্যাট ইজ মাল্টিপ্লিকেশন অফ ভেক্টর। দ্যাট মিন্স টুডে উই উইল স্টাडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या कंसेप्ट है और उससे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली तीन टाइप का हम लोग कर सकते हैं। एक है हम लोग का स्केलर इनटू वेक्टर, दूसरा हो सकता है हम लोग का वेक्टर इनटू वेक्टर, and third one is also a vector to vector product, but ये सेकेंड और थर्ड में रिजल्ट जो है रिजल्ट में डिफरेंस है। रिजल्ट में क्या है, वेक्टर और वेक्टर का इधर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर स्केलर भी आ सकता है और उसका आंसर वेक्टर भी आ सकता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो देखते हैं स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट, ये एक नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है। क्या है देखते हैं थोड़ा। सपोज तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर प्रोवाइडेड है, उसका वैल्यू सपोज दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। a vector, the value of a vector is 2i plus 3j plus 4k। एंड स्केलर क्या होता है, कोई भी एक नंबर, सपोज 3। तुमको पूछा गया कि फाइंड आउट 3a। नाउ ये 3 क्या है, ये 3 तो बेसिकली स्केलर है। तो एक स्केलर के साथ वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट नॉर्मली इसके साथ आपको प्रोडक्ट कर देना पड़ेगा। दैट मीन्स 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 6i, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 9j, और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 12k। सो दिस इज नथिंग बट द, अगर एक स्केलर के साथ वेक्टर का प्रोडक्ट अगर हमको पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन में, देन वी विल डू नथिंग बट जो स्केलर पार्ट है उसको वेक्टर के साथ हम लोग इस जस्ट इधर में जैसे किया उसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में डेफिनेटली वी विल स्टडी अबाउट द वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट में जो स्केलर आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा। एक प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। एंड अनदर इज वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। In this video we will study in detail about scalar product and dot product, scalar product or dot product, and next video we will study about vector product and cross product, उसका related क्या numerical हो सकता है ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सपोज
you have a vector A and you have another vector B. ये दोनों का तुमको स्केलर प्रोडक्ट अगर करना पड़ेगा तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा तो जो रिजल्ट होगा तो रिजल्ट डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी क्या होगा, सी डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी होगा। जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज इफ A is a vector and B is another vector and the angle between A and B is suppose theta, the angle between A and B is theta, then we can write that A vector, दोनों वेक्टर का अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तले मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बीच में एक डॉट आता है, इसलिए हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दोनों स्केलर का प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ओके, एंड दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a dot product of or scalar product. This one is the representation of dot product or scalar product. तो इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अगर हम लोग करेंगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आएगा a dot b divided by mod a mod b। अगर ये हम लोग करेंगे तो we will find the angle between दिस टू वेक्टर। ये हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग एंगल भी इसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे इधर। अच्छा, तो स्केलर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन गया कि ऐसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सपोज एक बॉडी इधर है, सपोज ए बॉडी इज हियर, एक सरफेस है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F एंड द डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, and the angle between these two is suppose 30 degree, suppose 45 degree। यही एक और भी एक एग्जांपल है कि दो स्केल वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है। देखो हम लोग ऑलरेडी जब क्लास 9 और 10 में थे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट किए तो इसका रिजल्ट आएगा वर्क, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का जो वेक्टर जो एंगल है दैट इज थीटा। तो अगर इधर हमको पूछा गया कि व्हाट विल बी द वर्क, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, द वैल्यू ऑफ वर्क डन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क डन का वैल्यू क्या होगा,
तो इधर में से देखो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स का वैल्यू कितना है, सपोज फोर्स का वैल्यू तुमको प्रोवाइड किया गया कि 50 न्यूटन है एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो है सपोज 10 मीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स का जो वैल्यू है 50, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है दैट इज 10 इंटू cos 45। तो 500 इंटू cos 45 मीन्स 1/√2। दैट मीन्स इट विल कम, अगर √2 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर में नीचे भी करना पड़ेगा तो √2 कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोथ साइड ऊपर में भी √2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी किए तो ये 2 आ जाएगा, तो ये कट गया तो ये 250। तो इसका आंसर आएगा 250√2 जूल। वर्क डन एक नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन, तो इसका वैल्यू आया 250 जूल। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसको हम लोग स्केलर, एंड दिस वन इज द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दो वेक्टर का अगर हम लोग प्रोडक्ट किए तो उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ सकता है। ठीक है, if a question asks that A dot B equal to B dot A, is it true? Is it true? Definitely it's true, because A dot means क्या, A, this one B, so the angle is theta, which, and A dot B means A to B का जो एंगल है वो थीटा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A dot B equal to, we can write mod A to mod B cos theta। B dot A means हम लोग क्या लिख सकते हैं, A B। अब ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो B2A मीन्स ऐसे हम लोग कर सकते हैं, B2A, तो ये कितना होगा 360 माइनस थीटा। सो B dot A इक्वल टू, वी कैन राइट BA cos 360 minus theta, that is also cos theta. That means either we can write B dot A cos theta, सेम वैल्यू, दैट मीन्स दोनों का ही जो वैल्यू है ये सेम है। तो A डॉट B इक्वल टू B डॉट A हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये हम लोग इधर लिख सकते हैं। नाउ अगर दो वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर है तो उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है कि इफ सपोज A इज ए वेक्टर and B is also a vector and the angle between these two vector is 90 degree, then what will be the value of the scalar product or dot product? Then A dot B equal to mod A mod B cos 90 degree। now cos 90 degree का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, so it will come 0। So please keep in mind, if two vector
A and B are perpendicular to each other, then the scalar product will be 0. That means if two vector A and B are perpendicular, then their product A dot B will be 0. ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है, तुमको अगर पूछा गया कि A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, उसका एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर क्या होगा, तुम उसका A डॉट B प्रोडक्ट परफॉर्म किए, तुम्हारा रिजल्ट 0 आया, तो तुम क्या लिख सकते हो, तुम उधर इजीली लिख सकते हो 0 आ गया तो डेफिनेटली उसका एंगल 0 ही होगा, उसका एंगल 90 डिग्री होगा। तो कोई दो वेक्टर का प्रोडक्ट, दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जो तुम्हारा मन चाहे तुम कहो, उसका अगर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट तुम करोगे तो उसका रिजल्ट अगर 0 आएगा तो तुम डेफिनेटली तुम बता सकते हो कि उसका जो एंगल है, एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर विल बी डेफिनेटली 0। एक कंडीशन है कि दोनों वेक्टर अगर नॉन जीरो होगा, दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है अगर दोनों मेरा वेक्टर अगर मेरा नॉन जीरो होगा, दैट मीन्स कोई भी एक वेक्टर का भी वैल्यू 0 नहीं है, तो उसका दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, देन उसका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, चल चले अपने घर ये मेरे हम सफर, बंद दरवाजे को ये लोग बसो, न जहां वे रहो न जहां। देखो, this one x axis, this one y axis, this one z axis. The unit vector along x axis is I cap, we all know that. The unit vector along y axis is j cap, this is also known to us, and the unit vector along z axis is k cap. Now we already know that if two vectors are perpendicular to each other, then their स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। अब देखो ये i वेक्टर, i जो यूनिट वेक्टर है और j जो यूनिट वेक्टर है, इसका बीच का एंगल क्या है सर, 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग किए तो i डॉट j अगर हम लोग करेंगे तो ये दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो द रिजल्ट विल बी 0। ठीक उसी तरह अगर हम लोग j डॉट k भी किए तो उसका भी रिजल्ट 0 कर सकते हैं। अगर i और k का अगर किए तो उसका भी हम लोग का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोग का 0 ही आएगा। दैट मीन्स कोई दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट किए तो उसका जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल बी 0। मगर अगर दो सेम टाइप का वेक्टर का अगर हम लोग प्रोडक्ट किए, दैट इज i के साथ i, नहीं तो j के साथ j, नहीं तो k के साथ k किए, तो हम लोग का क्या आएगा, i के साथ i अगर किए तो दो वेक्टर देखो सेम डायरेक्शन में है, i वेक्टर दोनों ही मेरा सेम डायरेक्शन में है, तो उसका बीच का एंगल क्या होगा सर, 0 डिग्री होगा। तो i डॉट i अगर हम लोग किए तो क्या आएगा, i मॉड i cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, i स्क्वायर आ जाएगा, i स्क्वायर मीन्स 1 होता है। तो i डॉट i अगर हम लोग किए तो हम लोग का आएगा 1। ठीक उसी तरह j डॉट j भी हम लोग किए तो उसका भी आएगा 1, और k डॉट k भी हम लोग किए तो उसका भी आएगा हम लोग का 1। तो हम लोग का क्या याद रखना पड़ेगा, या तो सिर्फ 2 लाइन ही रखना पड़ेगा इधर से, बाकी तो सब माया है। जस्ट जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसको सुनो, और जो याद रखना है उसको तुम्हारा कॉपी में नहीं तो दिमाग में याद रखो। क्या है, i के साथ i, नहीं तो j के साथ j, नहीं तो k के साथ k,
ये अगर प्रोडक्ट होगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट तो इसका रिजल्ट 1 ही आएगा। और i के साथ अगर j, नहीं तो j के साथ k, नहीं तो i के साथ अगर k का हम लोग का प्रोडक्ट होगा तो उसका वैल्यू एक बिग 0 ही आएगा। ठीक है, ये हम लोग को सिर्फ याद रखना पड़ेगा। तो दो वेक्टर लेके हम थोड़ा प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आएगा वैल्यू। एक डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म ही करके देखते हैं क्या आ सकता है वैल्यू। ए एक वेक्टर है, सपोज इसका वैल्यू प्रोवाइडेड है 2i माइनस 3j प्लस 5k। बी एक वेक्टर है, ये है 6i माइनस 4j प्लस 5k। अब तुमको पूछा गया कि फाइंड आउट ए डॉट बी क्या होगा। सर डॉट प्रोडक्ट कर ही देते हैं। ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा 2i माइनस 3j प्लस 5k डॉट 6i माइनस 4j प्लस 5k। इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट किए तो क्या आ सकता है। i के साथ याद रखना किसी दूसरे का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। सपोज ये i के साथ j का किए, i के साथ k का किए, सर 0 ही तो आएगा। कहाँ पे सिर्फ 1 आता है अगर i के साथ i का किए, नहीं तो j के साथ j का किए, नहीं तो k के साथ k का करेंगे तो ही 1 आएगा। तो हम लोग ये जब वेक्टर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हम लोग जब करते हैं तो सिर्फ i के साथ i का ही प्रोडक्ट करना, j के साथ j का और k के साथ k का ही करना। तो i के साथ ये इसका प्रोडक्ट अगर करोगे तो 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा 12 आएगा। i इंटू आई 1 होगा। माइनस 3 के साथ माइनस 4, सर ये तो प्लस हो जाएगा 12। j के साथ j का 1 हो जाएगा प्लस 5k के साथ 5k का ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा सर 25 आ जाएगा। तो इसका एडिशन होगा करीब 49। तो ये अगर हम लोग को बोला कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इससे और भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इस और एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग का हो सकता है। वो क्या है, वो हम लोग को पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है हम लोग को कि एंगल भी पूछा जा सकता है। कि सपोज एक वेक्टर तुमको दे दिया, सपोज ए एक वेक्टर है का वैल्यू है 2i प्लस 3j एंड बी एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है सपोज 3i माइनस 2j। दो वेक्टर है। अब तुमको बोला कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का बीच का एंगल क्या होगा हमको पूछा। तो एंगल पूछने का फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे, ए डॉट बी इक्वल टू वी कैन राइट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमको तो बाबू ये थीटा ही फाइंड आउट करना है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा इधर, थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी कर दो। तो ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा 2i प्लस
2i प्लस 3j डिवाइडेड बाय, ओ डॉट करना है तो 3i माइनस 2j डिवाइडेड बाय ये मॉड ए का अगर मॉड करोगे तो तुम लोग को तो पता ही है कैसे मॉड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ए का अगर मॉड होगा तो ये होगा हम लोग का रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ओवर 4 प्लस 9, और ये भी होगा हम लोग का रूट ओवर 9 प्लस 4। ऊपर में क्या आता है देखो, तो i के साथ i का प्रोडक्ट होगा, तो 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 अगेन 6, ओ वेरी गुड, रूट 13 मगर ऊपर में तो मेरा 0, तो cos थीटा 0 कब है मेरा, cos थीटा मेरा 0 तभी हो सकता है अगर थीटा का वैल्यू मेरा 90 डिग्री हुआ। तो इधर में हम लिख सकते हैं cos थीटा अगर 0 है तो उसके जगह cos 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सीधा सा बात यह है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर मेरा बी वेक्टर के साथ मेरा परपेंडिकुलर होगा, that means the angle between a and b vector is 90 degree, this will be your answer। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग इधर से कर सकते हैं। तुमको और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई पर्टिकुलर एक्सिस के साथ कितना एंगल किया है वो हम लोग को पूछा जा सकता है। सपोज एक वेक्टर है, वही वैल्यू ले लेते हैं a इक्वल टू 2i प्लस 3j सपोज। फिर पूछा गया कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड x एक्सिस, ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या है ये हमको इधर पूछा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहले ए वेक्टर है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर है, इधर मेरा एक्स एक्सिस है, तो इसका बीच का एंगल तो मेरा थीटा है, ये थीटा एंगल ही हमको पूछा गया कि ये थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में वेक्टर क्या है ना, यूनिट वेक्टर आई है। तो एक्चुअली हमको जो फाइंड आउट करना है ए और इसका बीच का जो एंगल है सपोज एक्स, वो है मेरा एक्चुअली आई वेक्टर। तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इक्वल टू मॉड ए cos theta। So cos theta equal to I can write mod a by a डॉट x करोगे तो क्या आएगा, देखो i के साथ i से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम 2, नीचे मॉड a करोगे तो रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 दैट मीन्स रूट ओवर 13, 2 by root 13। So the value will be theta equal to cos inverse 2 by root 13। The angle between this vector and x axis will be cos inverse 2 by root 13। Am I right? I think am I right? अच्छा कोई भी वैल्यू आ सकता था, कोई भी वैल्यू अच्छा आ सकता था कुछ, अगर ऐसा कुछ वैल्यू आया कि 1 बाई रूट 2 कुछ वैल्यू आ गया तो तुम बता सकते हो हाँ cos 45 का तो ये वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, तो चलो थीटा इक्वल टू 45, कोई भी वैल्यू आ सकता है, वो हम लोग कैलकुलेट करके। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि कोई भी एंगल के साथ इसका क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट करना एक क्वेश्चन हो सकता है। और एक टाइप का क्वेश्चन हमको पूछ सकता है कि सपोज एक क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन देखो स्क्रीन में क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है।
ये क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, दैट मीन्स ये अननोन जो एक वेरिएबल है n, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या प्रोवाइड किया है, a एंड b दिस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये प्रोवाइड कर दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी विल बी इक्वल टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर दो वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है देखो 2i प्लस 4j माइनस एन के इंटू डॉट 3i माइनस 4j प्लस 2k दैट विल बी इक्वल टू 0। 2 के साथ तो इट विल कम 6 माइनस 16 माइनस 2n, so it will come minus 10 minus 2n equal to 0, so n equal to minus 5, that's all. So this kind of question may come from multiplication of vector, that is scalar product or dot product. यही कुछ कंसेप्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन डेफिनेटली वी विल सॉल्व, जो जैसे मैंने बताया कि ये पूरा खत्म होने के बाद चैप्टर आई विल गिव ए 3 आवर्स और 2 आवर्स एक सेशन रहेगा जिसमें सब अच्छा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो हम सब डिस्कस कर देंगे एक ही वीडियो में। सो जस्ट जो मैंने पढ़ाया तुम लोग वो धीरे धीरे पढ़ते जाओ, टेक्स्ट बुक पढ़ो, और कोई डाउट रहा तो डेफिनेटली हमको कमेंट्स बॉक्स में बोलना कि ये जगह पे डाउट है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली तुम लोग उधर बोल सकते हो। डेफिनेटली आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट क्वेश्चन ऑल्सो इन माई वीडियो और ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। तो गुड नाइट टू ऑल, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।